पूरा हफ्ता जो कि मार्केट्स के लिए बढ़िया ही कह सकते हैं रहा, क्योंकि तेजी का रहा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि एफआईएस की तरफ से जो रुझान रहा वो अच्छा रहा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन रहा और साथ साथ कई सारे हेवी अर्निंग्स इस हफ्ते आकर गए, जिन अर्निंग्स का इम्पैक्ट इस मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में कई नोन एफ&ओ स्टॉक्स थे जिनके अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो उससे पहले आपके सामने एक आंकड़ा रखा जाएगा। आंकड़ा होगा कि एफआईएस का रुझान कैसा रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान। सोमवार को 4100 करोड़ की एफआईसी खरीदारी, मंगलवार को 2600 करोड़ की खरीदारी, बुधवार को 1400 करोड़ की खरीदारी, 677 करोड़ की खरीदारी रही गुरुवार को और करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी रही शुक्रवार को, यानी कि आज। तो अगर आप पूरे हफ्ते का पैटर्न उठा के देखेंगे तो करीब करीब आपको 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईसी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक हफ्ते के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है। अमित जी, एफआईएस की तरफ से रुझान इंप्रूव हो रहा है और बाजार भी तेजी दिखा रहा है। 18,000 के लैंडमार्क को पार किया हमने। 18,200 पे थोड़ा थके जरूर इस बार फिर, लेकिन फिर भी इंडेक्स एटलीस्ट अपने गेन्स को गिव अप नहीं कर रहा है और हर फॉल में हम खरीदारी हो रही है। तो जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई है पिछले पूरे हफ्ते की, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगी? और मार्केट्स को लेकर अब आपका रुख रवैया क्या कहता है? डेफिनेटली सुमित जी, अगर हम दोनों इंडेक्स को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा, स्पेशली जब हमने 18,000 का लेवल क्रॉस किया तो दैट वाज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल फॉर द मार्केट। 18,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, वो हमने क्रॉस कर लिया। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी ने भी लगभग 41,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। 41,500 एक इसका शॉर्ट टर्म हर्डल है, अगर वो क्रॉस करेगा तो हम और तेजी देखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट करने वाली है दोनों इंडेसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दैट इन स्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स, हम 10 डेमा अपना मेंटेन कर रहे हैं। वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव 10 डेमा। अब इतने बड़े रनअप के बाद ये वाजिब है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम जरूर देखेंगे, बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए और मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि हम हायर लेवल्स बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख सकते हैं।